नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों की फीस से, बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, जो भी ऐसी देश की समस्या है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो जैसे अभी पेट्रोल के दाम 90 रुपये के पास हो गए हैं लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार रोज़ दुष्कर्म की घटनाएं होती है, इससे किसी को चिंता नहीं। दुष्कर्म की घटनाएं ज़्यादा ज़रूरी है देश में, या और फालतू की बहस ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश में अगर आप इसी तरह के मीडिया के प्रोपेगेंडा में आते रहेंगे तो देश की समस्याएं एक दिन गौण हो जाएगी और ये अपने प्रोपेगेंडा में सफल हो जाएंगे। तो अगर आपको देश की समस्याओं से अवगत रहना है तो आप ऐसे चैनलों को देखना प्रारंभ करें जिसमें देश की समस्याएं बताई जाती हो, या इससे देश के विकास में सहयोग होता हो। आप खुद ही पलट पलट के कई मीडिया चैनल्स को देखें और उसमें आप ये महसूस करें कि ये आपके देश के लिए ज़रूरी है, आपके देश के लिए आवश्यक है, तो उसको अवश्य देखें। और अगर देश के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए अगर ये ज़रूरी नहीं है तो उस चैनल को या उस मीडिया को देखना बंद करें, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। इसका खामियाजा आपको और हमारे बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए या तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें या ऐसे चैनलों को, ऐसे मीडिया को देखना बंद करें। इसी प्रकार अगर आप न्यूज़ के देखना चाहते हैं, समाचार चैनल देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में हजारों किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ धरना देने का ऐलान किया है, और आज केंद्र की श्रम नीतियों के खिलाफ दर्जनों मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसी हड़ताल में बैंक कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। आज की इस हड़ताल से पहले 10 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त बयान जारी किया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का अंतिम संस्कार गुरुवार को यानी आज उनके पैतृक गांव पिरमान में होगा। पिरमान गुजरात के भरूच जिले का एक गांव है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। अहमद पटेल को श्रद्धांजलि देने खुद पिरमान गांव पहुंचेंगे। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी पिरमान गांव जा रहे हैं। वहीं अमेजॉन और फ्यूचर कुपन्स के बीच मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग करने की फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की याचिका को सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने खारिज कर दिया है। अक्टूबर में वीके राजा की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया था। अंतरिम आदेश के तहत अदालत ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी तरह से हस्तांतरण या किसी करार के तहत दूसरे पक्ष से फंड हासिल करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने पर रोक लगाई है। वहीं केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा पैदा कर दी है और ड्रोन के जरिए इन पर नजर रखी जा रही है। हरियाणा में भी कई जगह पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ाई है और किसानों को रोकने का इंतजाम किया है। इसके अलावा बंगाल समेत अन्य हिस्सों में आज ट्रेड यूनियनों की ओर से भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान निवार आधी रात के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका। मौसम विभाग के मुताबिक टकराने के बाद चक्रवाती तूफान अब पहले की तरह खतरनाक नहीं रहा, लेकिन तेज हवा के साथ बारिश अभी जारी है। पुडुचेरी, तमिलनाडु, कराईकल, नागापट्टनम और चेन्नई में कल से लगातार बारिश हो रही। बारिश की वजह से अधिकतर इलाकों में जल भराव हो गया है। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार 1986 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जीत के नायक डिएगो मैराडोना का बुधवार यानी बीती रात को ब्यूनस आयर्स में निधन हो गया। अर्जेंटीना में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई है। दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमियों में इस खबर से शोक की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया पर इस महान फुटबॉलर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पहले की तरह ही 10 नंबर की जर्सी पहनने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर में गिने जाने वाले मैराडोना 60 साल के थे। एक दिन आसमान में कहीं मैराडोना के साथ फुटबॉल खेलूंगा। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले ने अर्जेंटीना के करिश्माई खिलाड़ी मैराडोना के निधन पर कुछ इस तरह की श्रद्धांजलि दी। पहले ही वह खिलाड़ी हैं जिनका नाम फुटबॉल के बादशाह मैराडोना के साथ लिया जाता रहा है। मैराडोना का बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था।
कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर देश और दुनिया पर देखने को मिल रहा है। भारत में दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की जा रही है। बुधवार को कोरोना वायरस के 37,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए। भारत की राजधानी दिल्ली में वायरस के कहर से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रही है। वहीं अमेरिका में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 2046 मरीजों की मौत हुई। पिछले 6 महीनों में होने वाली ये सबसे ज्यादा मौत है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड धारकों को 1 दिसंबर से राशन की दुकानों के माध्यम से 5 किलोग्राम चना मुफ्त में दिया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के दूसरे चरण के तहत जुलाई से नवंबर तक अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड धारकों को 1 किलोग्राम चना देने की योजना की घोषणा की थी। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को दिसंबर के लिए गाइडलाइन जारी कर स्पष्ट किया कि अपने यहाँ के हालात के आधार पर राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने की छूट है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। नई गाइडलाइन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। साथ ही पहले से लागू नियम भी अमल में रहेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ का असर 1-2 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में दिखने का आसार है। मौसम विभाग ने 27 नवंबर से पश्चिमी यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की आशंका जताई है। विभाग ने कहा है कि शुक्रवार से रविवार के बीच इन इलाकों में तापमान में गिरावट से सर्दी बढ़ेगी। अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान की उम्मीदवारी दर्ज की गई है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के मकसद से दोनों नेताओं के काम को लेकर उनके नाम नामित किए गए हैं। एक तरफ कोरोना से देश में कारोबार सुस्त हो रहा है तो दूसरी तरफ शेयर बाजार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। शेयर बाजार में आई तेजी से टाटा ग्रुप की कंपनियों को खूब फायदा हुआ। टाटा समूह के शेयर बाजारों में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण 14.27 लाख करोड़ रुपए हो गए। टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप की रेस में रिलायंस और एचडीएफसी ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी की गई। डीजल की कीमत में 20 से 22 पैसे की बढ़ोतरी हुई। साथ ही पेट्रोल की कीमतें 11 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। मीडिया में कहीं इस प्रकार की कोई बहस नहीं कि क्यों पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के अलावा जीटीबी अस्पताल में करीब 4,000 लोगों को टीके की डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक कंपनी के स्वदेशी टीके पर यह परीक्षण शुरू हुआ है। वहीं दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा रविवार को 6 करोड़ के पार हो गया, जबकि मृतकों की संख्या 15 लाख से पास हो गई। महामारी की चपेट में 4.16 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। विश्व में 1.71 करोड़ सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 1.03 लाख लोगों की हालत बेहद गंभीर है। उदयपुर जिले राजस्थान में पंचायत आम चुनाव 2020 के द्वितीय चरण में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों का मतदान शुक्रवार 27 नवंबर यानी कल सुबह 7:30 से शाम 5 बजे तक होगा। इसके लिए मतदान दल आज रवाना होंगे। इस चरण में 4 पंचायत समिति सराड़ा, नया गांव, ऋषभदेव, खेरवाड़ा में 68 पंचायत समिति सदस्य और 9 जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान होगा। वहीं उदयपुर राज्य सरकार के निर्देशानुसार 26 नवंबर यानी आज जिले में संविधान दिवस पर विविध आयोजन किए जाएंगे। इस अवसर पर सुबह 11 बजे ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत संविधान की शपथ दिलाई जाएगी और 12 बजे न्याय विभाग की ओर से वेबिनार के माध्यम से वीसी का आयोजन होगा, जिसमें नया बंधु नामक कार्यक्रम की लॉन्चिंग होगी। उदयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा के निर्देशानुसार जिले में पंचायत आम चुनाव के अगले चरणों में भी स्काउट गाइड के सर्विस वॉलंटियर्स की सेवाएं जारी रहेगी। सहायक राज्य संगठन आयुक्त बाबू सिंह राजपुरोहित ने बताया कि मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ जन मतदाताओं को सुगम मतदान कराने, मतदाताओं को सैनिटाइजर का उपयोग करने, निर्धारित दूरी बनाए रखने के साथ ही वरिष्ठ जन मतदाताओं को मतदान केंद्र के मुख्य द्वार से मतदान कक्ष के बाहर तक व्हीलचेयर से पहुंचाने और मतदान केंद्र पर अधिक मतदाताओं के साथ एक साथ उपस्थित होने पर उन्हें कतारबद्ध करने में मतदान केंद्र पर भारत स्काउट गाइड के सर्विस वॉलंटियर्स निर्धारित पोशाक में सेवाएं देंगे। वहीं उदयपुर में ही वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित केंद्रीय प्रवर्तित पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदनों की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है।
वहीं कोविड संक्रमण के चलते राजस्थान की जनता महंगे इलाज कराने में असमर्थता के चलते मर रही है। पीपुल्स ग्रीन पार्टी गुरुवार यानी आज दोपहर 12:15 बजे एक वर्चुअल धरना कर रही है। सभा को पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु और प्रदेश अध्यक्ष श्याम यादव और अन्य प्रमुख नेता संबोधित करेंगे। कहना है कि जांच, इलाज, अस्पताल आदि सब सरकार मुफ्त करे। इस मांग को लेकर ये धरना किया जा रहा है। यह वर्चुअल धरना राज्य की 150 विधानसभाओं में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।